नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर खुद को दिल्ली का बेटा बताया। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कर कहा कि 1 साल पहले आम आदमी पार्टी आप सभी ने दिल्ली के अंदर सेवा करने का आम आदमी पार्टी को मौका दिया था। बहुत कठिन साल था, लेकिन हम सब दिल्ली वालों ने मिलकर एक परिवार की तरह काम किया और पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन किया। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के सभी लोगों ने सरकार के साथ मिलकर शानदार काम करके दिखाया। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन, प्लाज्मा बैंक और ऑक्सीमीटर जैसे कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लाखों दिल्ली वासियों को खाना खिलाया, फ्री में राशन बांटा, रास्ते में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। एक साल पहले आप सबने एक बार फिर अपने बेटे को आपकी सेवा करने का एक और मौका दिया। बहुत कठिन साल था, लेकिन हम सब दिल्ली वालों ने मिलके एक परिवार की तरह काम किया और पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन किया। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के सभी लोगों ने सरकार के साथ मिलके शानदार काम करके दिखाया है। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन, प्लाज्मा बैंक, ऑक्सीमीटर, इन जैसे कामों की तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लॉकडाउन में लाखों दिल्ली वासियों को खाना खिलाया, फ्री राशन बांटा, रास्तों में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। तमाम चुनौतियों के बीच आपकी सरकार ने फ्री बिजली पानी की स्कीम को जारी रखा। इन सब के बीच हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में 98% रिजल्ट लाके दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। और हाँ, 1 साल पहले आप सबने एक बार फिर अपने बेटे को आपकी सेवा करने का एक और मौका दिया। बहुत कठिन साल था, लेकिन हम सब दिल्ली वालों ने मिलके एक परिवार की तरह काम किया और पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन किया। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के सभी लोगों ने सरकार के साथ मिलके शानदार काम करके दिखाया है। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन, प्लाज्मा बैंक, ऑक्सीमीटर, इन जैसे कामों की तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लॉकडाउन में लाखों दिल्ली वासियों को खाना खिलाया, फ्री राशन बांटा, रास्तों में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। तमाम चुनौतियों के बीच आपकी सरकार ने फ्री बिजली पानी की स्कीम को जारी रखा। इन सब के बीच हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में 98% रिजल्ट लाके दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। और हाँ, आपकी सरकार ने इस साल प्रदूषण से निपटने के लिए किसानों को पराली का समाधान भी दे दिया। अब दिल्ली के किसानों को पराली जलानी नहीं पड़ती। दिल्ली की तरक्की के इन 6 सालों में गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलने लगा है, 24 घंटे बिजली आने लगी है। ये 2 करोड़ दिल्ली वासियों की सरकार है जो 24 घंटे 7 दिन दिल्ली वासियों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए काम करती है और यूं ही करती रहेगी। बस आपका साथ और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इसी तरह से आपकी तो वहीं दिल्ली सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के 1 साल में जनता को सिर्फ नाकामी ही मिली। कोविड जैसे महामारी में केजरीवाल को सबने देखा है, जो देश को बदनाम करने में लगे हैं। केजरीवाल उनके साथ क्यों खड़े होते हैं? क्या केजरीवाल को देश से प्यार नहीं? जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल क्यों नहीं बोलते? 1 साल में दिल्ली बेहाल हुआ, हम 1 साल के रिपोर्ट कार्ड पर 0 नंबर देते हैं। अचीवमेंट की बात करते हैं तो अचीवमेंट में बड़ा 0 आता है। और अगर हम मैथमेटिकल रूप से 0 कहें तो 0 से भी दिल्ली को 0 से भी पीछे ले जाने का काम अरविंद केजरीवाल ने 1 साल में किया। किसी भी सरकार का
एक काम होता है कि वो नागरिकों को सुविधाएं देना, दिल्ली का विकास करना, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जिस समय दिल्ली में, देश में, दुनिया में कोविड जैसा संकट आया, उस समय भी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक्ट सब लोगों ने देखा है। वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखे थे, उनके नेता बयान देते हुए दिखे थे। तो दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने पर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि तीसरी पारी के 1 साल में दिल्ली सरकार ने बहुत सारे काम किए। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने बेहतर काम किया। स्कीमें थी, आज दिल्ली विकसित हो पा रही है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर जितनी भी पुरानी स्कीमें थी वो सब लगातार कंटिन्यू है। इसके साथ साथ कल मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली के अंदर अधिकतम घरों का बिजली का बिल 0 आया है, पानी का बिल 0 आया है। ऐसा केजरीवाल जी के होते हुए ही संभव हो पाया है। इस कोरोना का युग आया, इस इलेक्शन के तुरंत बाद 10 लाख लोगों को हर रोज भोजन बना के खिलाया, 1 करोड़ लोगों को 2 बार सूखा राशन उपलब्ध कराया। सबसे पहले प्लाज्मा बैंक का निर्माण दिल्ली के अंदर हुआ। सबसे पहले होम आइसोलेशन का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। ऐसे अनेकों काम है जिसके अंदर लीड ली दिल्ली गवर्नमेंट ने। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है जिस प्रकार 24 घंटे दिल्ली के अंदर बिजली रहती है, 24 घंटे 4 मंजिल तक बिना मोटर के पानी दिल्ली वासियों को मिलेगा। दिल्ली की सड़कों का रीडिजाइन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे यूरोप से बढ़िया दिल्ली की सड़कें होंगी, ऐसा प्लानिंग के अंदर शामिल हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने काम किए हैं उसको देखते हुए निगम अब दिल्ली आम आदमी पार्टी के पास आने वाली है और उसके बाद और बेहतर विकास होगा, क्योंकि दिल्ली स्वच्छ भी रहेगी और दिल्ली का जो रिश्वत का धंधा एमसीडी के अंदर चल रहा है उस पर लगाम लगेगी। और तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। प्रवक्ता पवन खेड़ा जी है सर, महंगाई बढ़ रही है, सरकार की अभी भी चुप्पी है, क्या कुछ कहें? जैसा मैंने आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे पेट्रोल और डीजल पर जो मोदी टैक्स है या जो सेंट्रल एक्साइज है उसको 820% पेट्रोल पे और 258% पेट्रोल पे और 820% डीजल पे जिस तरह से बढ़ाया गया है वो लोगों को जेब एक तरह से काटने का काम किया है और बेतहाशा वृद्धि इसीलिए हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तो कम है, आधे हैं, $54 पे हैं, हमारे वक्त $108 पे थे। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सब पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सर, विपक्ष में होते हुए आप क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे कि इस मामले को देखें और महंगाई कम हो सके? मांग कर रहे हैं कि ये मोदी टैक्स तुरंत वापस लिया जाए ताकि पेट्रोल 61 रुपये पे और डीजल 47 रुपये पे अपने आप आ जाएगा अगर ये मोदी टैक्स वापस ले लिया जाए। सर, दिशा रवि केस में आपका क्या कुछ कहना है? ये सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है, नए नए विवाद पैदा करती है, नए नए विलेंस पैदा करती है जो कि विलेन नहीं है, अपना अपना काम सब कर रहे हैं। कानून अगर किसी ने कोई तोड़ा हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई संविधान की पालना करते हुए विरोध कर रहा है तो विरोध तो लोकतंत्र की दिल की धड़कन होती है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पवन खेड़ा जी, जिनका कहना है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अलग अलग तरीके के एजेंडे को सामने ला रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी। तो भाई दिल्ली के मंगोलपुरी में हुए रिंकू हत्याकांड मामले में रिंकू के परिवार से मिलने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने रिंकू के परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि अब तक 85 लाख रुपए जमा हो गए हैं और 1 करोड़ पूरे होते ही रिंकू के परिवार के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। इस मौके पर कपिल मिश्रा ने कहा कि पुलिस जांच में जल्दी दिखा रही है, इसलिए ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कपिल मिश्रा, उनसे खास बातचीत हुई न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा की। परिवार से मिलने के लिए कपिल मिश्रा जी आए थे, उनसे बात करते हैं आज क्या बात रही परिवार से उनकी। कपिल जी, रिंकू के परिवार से आप मिले, क्या वार्तालाप हुई, क्या? रिंकू के परिवार से मैं आज मिला हूँ और मैं अकेला नहीं मिला हूँ।
दुनिया भर से 9,000 लोगों का संदेश, श्रद्धांजलि और आर्थिक मदद की सहयोग राशि वो लेकर मैं मिलने के लिए आया हूँ। हम लोग मिलकर 1 करोड़ रुपए रिंकू शर्मा जी के परिवार के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके लिए आया हूँ और जानने के लिए आया कि ये हुआ कैसा है। और मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये आपराधिक घटना नहीं है, ये कोई रैंडम क्रिमिनल एक्ट नहीं है, हीट ऑफ द मूवमेंट में मारा गया घटना नहीं है। ये प्लान करके सुनियोजित तरीके से धर्म के लिए काम करने वाले व्यक्ति को मारेंगे, ऐसा एक जिहादी आतंकी हमला है। केजरीवाल अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि तो वो ये रेहान नहीं है, ये रिंकू है। अभी इनका नाम रेहान होता तो इधर केजरीवाल भी होते, राहुल गांधी भी होते, प्रियंका वडेरा भी होती, दुनिया की पूरी हेडलाइन यहाँ पे होती और दिल्ली सरकार अपने खाते से 1-1 करोड़ रुपए दे रहे होते। मेरा ये मानना है कि आप इन लोगों को अपना परिवार नहीं मानते, इसको दिल्ली नहीं मानते। आप एक ही धर्म के और एक ही समाज के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, दिल्ली ये देख रही है और परिवार को तो हमें सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं है। परिवार को हम लोग सब बेटे हैं, हम खड़े हैं परिवार के साथ, लेकिन संवेदना के 2 शब्द, कम से कम 1 ट्वीट, 1 बयान मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए था। ये पाप किया है उन्होंने। पुलिस जो है, पुलिस से क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी गई है। जरूरी था, पुलिस के कुछ अधिकारी जल्दी से निष्कर्ष में कूदने की कोशिश कर रहे थे, मामले के सत्य को सामने आने से पहले ही बयान जारी कर रहे थे। अच्छा है, क्राइम ब्रांच के पास जांच है, अभी सत्य सामने आएगा। आप देख सकते हैं कपिल मिश्रा जिनका कहना है कि 1 करोड़ की धनराशि जो है परिवार को देने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे और जो हमने संकल्प किया है वो 1 करोड़ रुपये हम परिवार को जरूर दे के रहेंगे। फिलहाल ये जांच जो है पुलिस की जगह क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और आश्वासन है अब रिंकू के परिवार को जरूर इंसाफ मिलेगा। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो यहाँ पर एक दिल्ली के मंगोलपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिंकू के परिवार से मिलकर कपिल मिश्रा अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने अचानक से तलवार निकाल ली। तलवार निकालने वाला शख्स अपने आप को भारतीय वाहिनी का संस्थापक बता रहा है। तभी मौके पर मौजूद है एसीपी मंगोलपुरी वीरेंद्र कादियान ने उसकी तलवार को पकड़ लिया और तलवार छीनकर अपने कब्जे में ले ली। तलवार निकालने वाले शख्स से नीरज ठाकुर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। दिनेश ठाकुर हैं जो आज रिंकू के परिवार से मिलने के लिए यहाँ पे पूछे थे। पुलिस इनको रोक रही थी, बात करते हैं क्या कारण रहा जो पुलिस ने इनको रोका यहाँ पर। सर पहले अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश ठाकुर हूँ, भारत माता वाहिनी का संस्थापक अध्यक्ष, और लगातार संत महात्माओं के चरणों में रहने के बाद मेरा आत्ममंथन हुआ है। देश को अंदर से अधिक खतरा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है, उसी का कारण है लव जिहाद एक इंटरनेशनल साजिश है। तो भी आपने यहाँ तलवार किस लिए निकाली? तलवार में लेके आया था लोगों को जगाने के लिए, लोगों का खून खोल रहा है। पुलिस ने किस लिए रोका? पुलिस ने निकालना नहीं थी। अगर पुलिस प्रोटेक्शन देती तो क्यों मारा जाता? पुलिस क्या नहीं कर सकती? इन्होंने, पुलिस ने उनको उठाया, इनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया? क्या सारे काम उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी करेंगे? दिल्ली पुलिस का कोई राइट नहीं बनता। दिल्ली पुलिस पे खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, दिल्ली पुलिस वह खामोश रही। क्या देश का युवा खामोश बैठेगा? इस देश का युवा खामोश नहीं बैठेगा। आप देख सकते हैं नीरज ठाकुर थे जिनका कहना था कि मैं यहाँ पे तलवार जो निकाली थी वो इनको रोकने के लिए निकाली थी, यहाँ पे जो जाम लग रहा था उसको रोकने के लिए निकाली थी, लेकिन पुलिस ने इनको वो तलवार नहीं निकालने दी और उनको रोक लिया और उसके बाद इनसे पूछताछ करके इनको फिलहाल छोड़ दिया गया। तो वहीं साउथ डिस्ट्रिक्ट के कोटला मुबारकपुर थाने की पुलिस ने करीब 16 किलो ड्रग के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि कोटला मुबारकपुर थाने की पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 ड्रग तस्कर इलाके में ड्रग सप्लाई करने आ रही हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना जताई है। तो इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने इलाके में 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग का मामले को मात्र 12 घंटे में सुलझा लिया। जिले की डीसीपी उषा रंगरानी ने बताया कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि जहांगीरपुरी जी ब्लॉक के अंदर बाइक को गली में गिराने के मामले को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें गोली चलने से 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 4 नाबालिग हैं। अभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कल रात ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोलियां चलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मैं आपको बता दूं कि ये जो झगड़ा था मामूली एक पार्किंग को लेकर के एक झगड़ा था, जिसमें 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और जिसमें 2 युवकों को गोली लगी। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस पूरे 24 घंटे में करीब 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 4 नाबालिग सहित 1 बालिग है। पुलिस जो है फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि और इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। दिल्ली के
तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदुराव के अंदर बड़ी संख्या में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर सफाई कर्मचारियों और शिक्षकों ने वैक्सीन लगवाई। साथ ही लोगों को संदेश भी दिया है कि देश में बनी वैक्सीन पर लोगों को भरोसा कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। इस मौके पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की महापौर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने इनका हौसला बढ़ाया। 16 जनवरी को देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीकाकरण के कार्यक्रम का अभियान को जिस प्रकार से उसका शुभारंभ किया था, अब वो अभियान जोर पकड़ रहा है। आज हमने अपने सभी फ्रंट कोरोना वॉरियर्स और विशेषकर जो सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में सुबह 6 बजे उठ करके संक्रमित कूड़ा भी उठाया, शहर को साफ भी करा, आज हमने उन सबको टीकाकरण कराया है। उनको सबको टीका मैंने खुद लगवाया है ताकि उनसे और सफाई कर्मचारी प्रेरित होकर के, क्योंकि वो सब रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और वो आएँ और सभी केंद्रों पर आकर के इंजेक्शन लगवाएं और टीकाकरण का लाभ उठाएं। देखिए, जैसे अभी माननीय महापौर जी ने बताया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने ये जो अभियान चलाया, तो भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अभियान चलाया है और सफल कार्यक्रम चल रहा है। इसमें पहले हेल्थ वर्करों ने सबने लगवाया, आज सफाई कर्मचारी जितने भी सफाई निगम कर्मी हमारे, उनका सबका है वैक्सीनेशन। इसके बाद फिर डीबीसी वालों का है, दिल्ली पुलिस के संपर्क में है, और हमारे नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं सबको पहले उनको प्राथमिकता के आधार पर लगाएंगे, फिर उसके बाद पब्लिक। तो वहीं दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर दिल्ली पुलिस की जागरूकता अभियान की शुरुआत की। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्वी जोन के ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार, पूर्वी दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव के अलावा जिला के पुलिस अधिकारी के अलावा स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सुरक्षा उपकरण के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कई जन सुविधा डेस्क भी लगाई गए हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सेल्फ डिफेंस के बारे में लोगों को बताया। साथ ही बच्चों को जागरूक करने के लिए एक क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया गया था। जो ये जनसंपर्क वाहन है, इसका हमने पूरे पुलिस वीक में एक हफ्ते के लिए ये पूरे ज़िले के अंदर घूमेगा अलग अलग जगह पर। इस प्रकार की हमने जगह की चुनाव किया है जहां पर ज़्यादा लोगों के संपर्क में आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके द्वारा जो दी गई जो सुविधाएं हैं, बहुत सारी सर्विसेज भी हम यहां पर दे रहे हैं, उनका लोग फ़ायदा उठा सकें। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, सीनियर सिटीजन और जो प्रहरी स्कीम के तहत भी जो वेरिफिकेशंस हैं वो सब भी हम यहाँ पर करवा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर हमारे कमांडोज और जो एंटी राइट गियर हैं उसमें वो भी डिस्प्ले में भी रखा है। इसके अलावा जो होम सिक्योरिटी के इक्विपमेंट हैं वो सब भी हमने यहाँ पे रखे हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आएँ इस जनसंपर्क वाहन के पास में उनको यहाँ आने का पूरा बेनिफिट हो सके। दिल्ली पुलिस वीक एक ऐसा अवसर होता है जिसमें दिल्ली पुलिस जनता के साथ बहुत सारे प्रोग्रामों के माध्यम से और नज़दीक आने का हर संभव प्रयास करती है। वैसे तो पूरे साल हमारे जो कार्यकलाप हैं, गतिविधियां हैं, हमारे जो काम हैं वो जनता को ही समर्पित होते हैं, चाहे क्राइम प्रिवेंशन की बात हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो। लेकिन इस वीक के दरमियान, इस सप्ताह के दरमियान जो कि दिल्ली पुलिस की स्थापना का एक समारोह होता है, उसमें पब्लिक आउटरीच या कम्युनिटी आउटरीच के कई किस्म के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें आज हमने शुरुआत की है। आप यहाँ देख रहे हैं एक वैन बनाया गया जिसका नाम ही है जनसंपर्क रथ या जनसंपर्क वाहन, इनफैक्ट इसका नाम है। तो इसके माध्यम से हम पूरी दिल्ली में, ये हर ज़िले में ये वाहन दिए गए हैं, जिसमें चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर है जहां पर पीएफआई संगठन के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एसटीएफ के प्रयागराज में सक्रिय टीम ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। दोनों से 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक आधार कार्ड भी बरामद हुआ। 4 एटीएम कार्ड भी दोनों के पास से बरामद हुए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जानकारी दी गई है तो दोनों से 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एक आधार कार्ड भी इनसे बरामद किया गया है। तो 4 एटीएम कार्ड भी दोनों के पास से बरामद हुए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जानकारी दी गई। तो वहीं नोएडा से खबर जहां पर थाना फेज 2 पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 200 से ज्यादा फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाला जालसाज गिरफ्तार हुआ। आरोपी को बीपीएस तिराहे के पास से पुलिस ने पकड़ा है। फर्जी मार्कशीट, डिग्री के अलावा कोविड-19 की फर्जी रिपोर्ट भी बनाता था।